चलिए, इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैक्सिमम सब एरे प्रॉब्लम की। तो एज आई सेड प्रीवियस वीडियो में हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में देखा था। तो इस वाली वीडियो में हम क्या है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ही बेस रख के हम अप्रोच करेंगे इस प्रॉब्लम को, और हम स्टेप बाय स्टेप मूव ऑन करेंगे इसके वर्स्ट सॉल्यूशन, जो कि हम लोग कहते हैं ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन, जो कि टोटली स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उसके बाद हम इसको फर्दर ऑप्टिमाइज करेंगे एंड एट द एंड हम इसका हम फुल ऑप्टिमाइज्ड वर्जन देखेंगे, और हम ये देखेंगे कि कैसे हम उसको अप्रोच करें इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली ऑप्टिमाइज्ड वर्जन को क्रैम करने की जगह। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम को समझते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम दे रखी है कि आपको मैक्सिमम सब एरे, इसका मतलब है आपको एक एरे दे रखी है, ये आपको एक एरे दे रखी है। इस एरे में आपको एक ऐसी सब एरे निकालनी है, जैसे कि ये आपकी सब एरे है। सब एरे क्या होता है, जिसका लेफ्ट और राइट है और कंटिन्यूअस एलिमेंट्स आप ले रखते हो। तो इसके अगर सभी एलिमेंट्स का आप सम करोगे ना, तो मैक्सिमम आना चाहिए जितने भी पॉसिबल इसकी सब एरेज होंगी। जैसे कि अब ये देखो कि टोटल नंबर ऑफ सब एरेज कितनी है, टोटल सब एरे पॉसिबल कितनी हो सकती है। अब एक एरे जिसका साइज n है, तो क्या हो सकती है भाई, लेंथ वन वाली यही है, यहाँ से स्टार्ट करें, ये लेंथ वन वाली n पॉसिबल है। लेंथ टू वाली कितनी पॉसिबल है, यहाँ से स्टार्ट करो, ये n माइनस वन पॉसिबल है। लेंथ n वाली कितनी पॉसिबल है, एक। तो जब आप इसका सम करोगे, बट इट वुड बी n plus 1 by 2, इट वुड बी लमसम n स्क्वायर। n स्क्वायर अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी देते हैं, n स्क्वायर सब एरेज है आपके पास। उन सभी n स्क्वायर सब एरेज में, जैसे कि एक n सब एरे आ गई, इसका लेफ्ट होगा, राइट इंडेक्स होगा, ये सब एरे आई। अब ये सब एरे, अब इस सब एरे का सम निकाल लेते हैं। सम निकाल लिया इसका सब एरे का, ये होगा सम 1। फिर ऐसे दूसरी सब एरे है, उसका सम 2। तो टोटल आपके पास कितनी n स्क्वायर सब एरेज है, सबका सम निकाल लिया। तो पहले तो हम क्या करेंगे कि एक सब एरे का लेफ्ट फिक्स कर दिया। अब जो सब एरे होगी उसका राइट क्या हो सकता है, राइट हो सकता है ये, और यहाँ से आगे, तो राइट फिक्स हो गया दूसरे लूप में। पहला लूप आपका लेफ्ट के लिए चलेगा, लेफ्ट के लिए चलेगा 0 से। दूसरा जो लूप है वो आप राइट के लिए चलाओगे L से। अब तीसरे लूप में आपके पास लेफ्ट आ चुका है और राइट आ चुका है, ये लूप चलाओगे, यहाँ सम निकालोगे, और जो आपका बेस्ट होगा उससे कंपेयर करोगे, जो बेस्ट होगा वो पढ़ा चला जाएगा। तो ये आपका हो गया सिंपल बेस्ड आइडिया, जिसको हम कहते हैं ब्रूट फोर्स। और इसमें आपकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगी है, पहला लूप लेफ्ट के लिए, दूसरा लूप राइट के लिए, तीसरा सम के लिए, तो हो गया नेस्टेड लूप n3। तो ये आपका n क्यूब सोल्यूशन है। ठीक है, आपका n क्यूब सोल्यूशन है, प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, अब भाई ये देखो, अभी इस n क्यूब सॉल्यूशन में जब कहीं n क्यूब सॉल्यूशन था, लेफ्ट राइट, ये पहला लेफ्ट लूप के लिए, राइट के लिए, और इसमें हम कुछ ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं क्या, कैसे ना कैसे, क्या मैं कोई एक लूप रिमूव कर सकता हूँ, सोचो, क्या कोई एक लूप इसमें रिमूव किया जा सकता है। देखो मैं बताते हैं, इसमें कोई एक लूप रिमूव कर सकते हैं कि भाई, जैसे कि कोई एक एरे दे रखी थी यहाँ से यहाँ तक, मैंने पहले लूप में भाई ये फिक्स कर दिया, ये मेरा लेफ्ट हो सकता है, ये मेरा लेफ्ट हो सकता है, ये मेरा लेफ्ट हो सकता है, कोई सा भी एक इंडेक्स तो मेरा लेफ्ट होगा। भाई सब एरे स्टार्ट कहाँ से करें, यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से करें, यहाँ से नहीं करें, मैंने फिक्स कर दिया। ठीक है, दूसरे लूप में मैं क्या करूँ, लेफ्ट को यहाँ से चला रहा हूँ, फिर राइट को लेफ्ट, यहाँ से राइट हो सकता है आपका, राइट ये भी हो सकता है, राइट ये भी हो सकता है, मैं ऐसे चल रहा हूँ। तो मैंने एक बार यहाँ फिक्स कर दिया, अब तीसरा लूप चला, अब मैं ये सम ले रहा हूँ। अब इसका मान लीजिए मैंने एक लूप चलाया यहाँ से यहाँ तक के सम के लिए, ठीक है, ध्यान रखना ये सम हो गया 1, एक सब है। अब उसका जो ऊपर वाला लूप है वो r को कर देता है यहाँ, फिर से मैं एक लूप चलाता हूँ इस वाले सम के लिए, s2 के लिए। कांट यू नोटिस वन थिंग, कि आपने s1 तो निकाल ही रखा है, S1 तो आप निकाल ही चुके हो, जैसे आप r को आगे बढ़ा रहे हो S1 तो निकाल ही चुके हो। जैसे आप r को बढ़ा रहे हो, आप वो नया एलिमेंट ही कंसीडर कर रहे हो, क्या उस नए एलिमेंट को पिछले सम में नहीं डाल दोगे, तो आपको लूप चलाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, कि मैं कह रहा हूँ कि जैसे कि आप L है, L आपने स्टार्ट किया, L किसी A से स्टार्ट हुआ है मान लीजिए, उस समय आपका सम 0 है। क्यों, क्योंकि जो आपकी सब एरे है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, अभी तो सम कुछ है ही नहीं, 0 है। अब दूसरा आप लूप चला रहे हो r का, भाई r आपने ये लिया, और आप ले लो भाई सम। अब सम की वैल्यू हो गई ये वाला वैल्यू, ये वाला इंडेक्स 3 है मान ली, 4 5 6, जो थर्ड इंडेक्स वाला वो सम में हो चुका है। तो अब एक सब एरे बन चुकी है ना लेंथ 1 की, तो इसको वैसे कंपेयर करो। अब r आपका फिर आगे गया,
आर आपका आगे गया। अब ये एक और एलिमेंट आपने कंसीडर कर दिया है। नाउ यू हैव अ सब एरे ऑफ लेंथ 2। तो जो अपना पिछला सम था ना, उसी में ही ऐड कर दो ये वाला एलिमेंट। वो सम लेफ्ट के लिए एक सम था। अब जैसे फिर आप आर बढ़ाओगे, फिर ये सम ऐड करो, फिर आर बढ़ाओगे, सम। इसका मतलब आपके पहले सब एरे ये बनी, फिर सब एरे ये बनी, फिर सब एरे ये बनी, ये सब एरे बनी। तो आपका जो राइट वाला लूप था ना, उसी के साथ आपका सम भी कैलकुलेट होता जा रहा है, और उसी के साथ साथ आप बेस के साथ कंपेयर करते रहो, क्योंकि ये भी तो एक सब एरे बनती जा रही है। ये थी, ये थी, ये थी। और जब आप स्टार्ट चेंज करते हो, फिर से रिफ्रेश कर दो सम को। तो इस हिसाब से आपने ये वाला लूप को हटा दिया, तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई एन स्क्वायर। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। कोड देख लो एक बार। ये पहला लूप आपका लेफ्ट के लिए है, ये आपने लेफ्ट चला दिया, सम को अपने हर एक लेफ्ट के लिए अपने सम इनिशियलाइज किया। फिर राइट आप चला रहे हो, जैसे आप राइट चला रहे हो उसका मतलब नया पहले मैंने इंक्लूड कर रहे हो, उसको सम में डालो, बेस्ट के साथ कंपेयर करो, क्योंकि वो भी एक सब एरे बनी है। फिर दोबारा आप राइट को एक आगे बढ़ा रहे हो, इसका मतलब एक नया एलिमेंट आया, एक नई सब एरे बन गई, एक और लेंथ बड़ी लेंथ की, बट उसका स्टार्ट फिक्स था। कंपेयर किया तो एट द एंड आपका सम आंसर आ गया। ठीक है, चलो ये भी हो गया। अब अब क्या हम n3 पे थे, n2 पे आ गए, क्या अब हम n पे जा सकते हैं? सोचो, अब इसके लिए सोचना है। अब इस लूप में देखो, क्या क्या हम इसमें से कुछ हटा सकते हैं भाई? हटा सकते हैं? सोचो। कभी कभी ऐसा होगा कि जैसे हमने n3 से n2 पे अप्रोच करें, तो हमने एक लूप हटा दिया, तो बात बन गई। कभी ऐसा होता है कि आपको स्ट्रैटेजी ही चेंज करनी पड़ जाती है, आपको लॉजिक चेंज करना पड़ जाता है, कि आपको यहाँ से नहीं बन रही बात, आपको लॉजिक चेंज करना पड़ रहा है। अब लॉजिक सोचो यार भाई, सब एरे का क्या कहते हैं? सब एरे का मतलब है कंटिन्यूस सेट ऑफ एलिमेंट्स, लेफ्ट और राइट। ठीक है, अब सब एरे के अंदर मुझे क्या करना है? क्वेश्चन कहता क्या है, कहता क्या है? क्वेश्चन कहता ये है भाई कि मुझे एक ऐसी सब एरे दो जिसका सम मैक्सिमम है। तो लेट्स से कि मेरी ऐसे सब एरे आ रही है, ये कह रहे आ रही है, ये कह रहे आई, यहाँ तक का मुझे पता है कि लेट्स से कि n एलिमेंट्स हैं, उस n एलिमेंट्स का मुझे मैक्सिमम सब एरे का सम चाहिए। लेट्स से कि ये इतने का था, लेट्स से मुझे इतने का आंसर पता है यहाँ तक का। ठीक है, अब मैं बताता भाई फाइव फाइव को मैं पूछता हूँ कि भाई अब बता कि अब कितना आंसर होगा, कितने पे कितना आंसर होगा? वो कहता है भाई इतने पे कितना आंसर होगा। वो कहता है कि ठीक है। अब फाइव कहता है या तो मैं अपनी एरे यहीं से स्टार्ट करूं, नहीं, या फिर जो पीछे से आ रहा है, यहाँ से जो पीछे से आया होगा, इतना आया होगा, इतनी लेंथ की होगी, इतनी लेंथ की होगी, उसी में मैं भी मर्ज हो जाऊं, एक्सचेंज हो जाए, या फिर मैं सिंगल लेंथ से स्टार्ट कर दूं। दो ऑप्शन है। वो तब लेगा ना जब दोनों का जो मैक्सिमम होगा। एक तो पीछे से मान लो इतना आ रहा है और ये करंट पे है, ये तो करंट वाला एलिमेंट पिछले वाले के साथ ऐड कर दे और यहाँ तक का सम हो जाए, भाई इतनी सब एरे का सम इस वाले पॉइंट पे एंड करना। या फिर भाई वो कहता है कि भाई पिछले वाला नहीं लेते हैं, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं सिंगल लेंथ। तो वो कहता है कि या तो एरे ऑफ के, यहाँ से मेरी सब एरे स्टार्ट होगी, या फिर मैं कहता हूँ यार मैं अपने में ही पिछला जो कोई सम आ रहा होगा, प्रीवियस इंडेक्स तक का, जो भी सब एरे एंड हो रही होगी उस इंडेक्स पे, उस तक का सम ले लेते हैं, और इसका जो मैक्सिमम होगा वो मेरा हो जाएगा अब तक का सम, करंट तक का। ये भाई एक करंट तक का सम है सब एरे का, इन दोनों में से जो मैक्स होगा वो मेरा बेस्ट हो जाएगा। क्या कहते हो? ठीक है, चलो इसकी ऑप्टिमाइजेशन ऐसे हुई है। जरूरी नहीं है कि हम जो पहले से कर रखा है उसी से ऑप्टिमाइजेशन, कभी कभी हमें अपना लॉजिक भी चेंज करना पड़ता है, लॉजिक भी चेंज करना पड़ता है। तो देखते हैं, सिंगल लूप में भी हम इसको ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, अगर हम इसको कंसिडर करें कि हर एक पोजीशन पे मैक्सिमम सब एरे उस पे एंड होने वाली कितनी, अगर हम ये निकाल जाए तो इस पे एंड होने वाली कितनी है मुझे पता है, तो अगले वाले पे क्या कॉल होगी, या तो वहीं से वो स्टार्ट होगा, या तो पिछले वाले को इंक्लूड करेगा, नहीं करेगा, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पिछले वाले सम को इंक्लूड करेगा या नहीं करेगा। कर रहा है तो करंट वाले में पिछला सम इंक्लूड कर लो, तो अब देखो भाई क्या सम बन रहा है। नहीं करता है तो भाई खुद से ही चालू कर दो, दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वही तो एंड पॉइंट होगा। देखो कितना प्यारा कोड लिखा हुआ है, बेस्ट होता है आपका अब तक का बेस्ट कितना है, सम अब तक का प्रीवियस सम कितना है। अभी ऐसे चल रहे हो आप इंडेक्स पे, आपने करंट वैल्यू ली,
0 1 2 3 4 वाली, या आपने वैल्यू ली के यहाँ तक का सम था, मैक्सिमम कितना है 0, इनिशियली 0 था, यहाँ पर आया ऑप्शन है या तो पिछला वाला सम इसमें ऐड ऑन कर ले, भाई अब तक का तो बेस्ट 0 सम है रहा है, ऐड कर ले, यहीं से चालू कर दे भाई, इसको ऐड करेगा 3, नहीं ऐड करता 3, बात है कि 3 कर लिया, अब तक का भाई यहाँ तक एंड होने वाली सब एरे ये 3 ही है, अब 4 पे आया भाई, 4 कहता है मैं तो यहीं से चालू सब एरे कर दूं, जहां से चालू कर दूं, या पिछला वाला इंक्लूड कर लो, पिछला वाला इंक्लूड करता तो बन जाती 7, खुद का रहता तो 4, भाई वो कहता 7 इंक्लूड कर, मतलब अब ये सब एरे कितनी लेंथ है, 5 पे आई, मान लीजिए इसको -5 कर लेते हैं, -15 कर लेते हैं, और यहाँ से 6 -15 करा, भाई पिछला 10 हो गया, 7 हो चुका है, करंट पे मैं इंक्लूड करता हूँ, तो मेरी जो वैल्यू अगर यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 15 सम आएगा, लेकिन जब इसको इंक्लूड कर देंगे भाई -8 हो जाएगा, तो -8 बड़ा 5 है, तो कहता -8 ले लेते हैं, ठीक है। अब अब तक का -8 हो चुका है, अब 6 पे आए, अब 6 कहता है कि मैं खुद से चालू करूंगा तो 6 बनेगा, पिछले वाले का ले लेते हैं, अगर पिछला वाला कुछ पॉजिटिव होगा मैं उसको ऐड कर लेता हूँ, अगर पिछला वाला कुछ पॉजिटिव है तो ऐड कर लूंगा तो बढ़ेगा ही, तो क्या है इसका, क्या ऑप्शन लेते हैं, ऑप्शन 1 ऑप्शन है तो यहीं से स्टार्ट करो, पिछला वाला ना लो, ऑप्शन 2 क्या कहता है भाई पिछला वाला ऐड कर लो, पिछला वाला ऐड करता है तो इसका तो -2 हो जाता है, और ऐड नहीं करता तो 6, वो कहता है कि बेटर ये है कि मत ऐड करो, तो वो ऐड नहीं करता तो अपनी सबैरी यहाँ से चालू करेगा, तो जो सम है वही इंक्लूड करता है भाई करंट का, करंट कितना है, और बेस्ट यूज करता है भाई फाइनल, फाइनल बेस्ट कितना आ रहा है, ये तो फाइनल बेस्ट आता है, सम बताता है अब तक का कितना है, और सम बताता है अब तक कितना है, बेस्ट बताता है कि फाइनल कितना है, तो सम कैसे निकालेंगे, करंट पिछले बार इंक्लूड ना करो, पिछला इंक्लूड कर लो, करंट में ना, दोनों का जो बेस्ट है वो करंट का हो गया, अब तक का कितना है, और दोनों का जो बेस्ट होगा, अब जब तुम नेक्स्ट इंडेक्स पे जाओगे तो ये जो सम है ये बन जाएगा इसके पिछले तक का कितना बेस्ट था, और जब पिछले तक इंक्लूड करके कितनी सवेरे बन रही थी, तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग चलता रहता है, ये आपका हो गया बिग ऑफ एन। क्या अब हम इससे भी ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, नहीं, क्यों, क्योंकि एरे को ट्रेवर्स करना, जिस एरे का साइज n है उसको ट्रेवर्स करने में ही कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n लगेगी, तो इससे ज्यादा हम ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर सकते, तो इसका फाइनल आंसर होगा बिग ऑफ n, और इस वाली एल्गोरिदम को हम कैडांस एल्गोरिदम कहते हैं, कैडांस एल्गो भी कहते हैं हम इसको, ठीक है, चलिए।